अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर मास्टर द आर्ट ऑफ सेफ्टी ऑब्जर्वेशन सीरीज। इस सीरीज़ में जी हम अपनी स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं कि कैसे हम इफेक्टिव एंड प्रोफेशनल सेफ्टी ऑब्जर्वेशन जो है उनको आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं एंड रिपोर्ट करते हैं। ये सेफ्टी ऑब्जर्वेशन की हमारी प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग होती है जिसमें हम अपनी साइट पर जो एचएससी के इश्यूज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और प्रॉम्प्टली जो है उनको करेक्ट करते हैं ताकि जो हमारी इफेक्टिवनेस है एचएससी की वो मेंटेन रहे। ये हमारी जो साइट सेफ्टी टीम होती है उसकी जॉब, डेली जो जॉब होती है उसका हिस्सा होती है। और आम तौर पर इन ऑब्जर्वेशंस को हम इनफॉर्मल सेफ्टी इंस्पेक्शंस भी कहते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आज हमारी सेफ्टी टीम ने कौन सी ऑब्जर्वेशंस जो आइडेंटिफाई की हैं, कैसे उनको रिकॉर्ड किया और कैसे रिपोर्ट किया। और इस ऑब्जर्वेशन को लेबल किया है जी मोबाइल स्कैफोल्ड अनऑथोराइज्ड एक्सेस। हैजर्ड है यहाँ पर आपके कोलैप्स हैजर्ड, फॉल हैजर्ड एंड अनसेफ बिहेवियर। इमीडिएट काज आपकी यहाँ पर है अनसेफ एक्ट। इशू क्या है यहाँ पर? हमारी सेफ्टी टीम ने नोटिस किया कि एक हमारी मोबाइल स्कैफोल्ड जो कि रेड टैग्ड है उसको हमारी एक टीम यूज़ कर रही है। अब एज पर हमारे जो इम्प्लीमेंटेड एचएससी के स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हमारी क्लाइंट रिक्वायरमेंट से अलाइन करते हैं उनके मुताबिक रेड टैग स्कैफोल्ड तो सिर्फ ऑथोराइज्ड एक्सेस हो सकती है, जो कि आपके स्कैफोल्डर्स होते हैं आमतौर पर या इरेक्टर्स होते हैं। अभी सिचुएशन से आपका कोलैप्स हैजर्ड इमर्ज कर रहा है, फॉल हैजर्ड इमर्ज कर रहा है, अनसेफ बिहेवियर शो हो रहा है। उसके साथ साथ ये केस ऑफ नॉन कम्प्लायंस है। लोकेशन आपकी एरिया 1 है। कॉन्सिक्वेंसेज में आपकी इनकम्प्लीट या अंडर मेंटेनेंस स्कैफोल्ड जो है कोलैप्स कर सकती है, जिसकी वजह से सीरियस इंजरीज हो सकती है, फर्टेलिटी हो सकती है, मटेरियल डैमेज हो सकता है। उसके साथ वर्क डिस्ट्रप्शन हो सकता है और केस ऑफ जो आपके नॉन कंप्लायंस की इम्प्लीकेशन है आपको वो फेस करने पड़ सकते हैं। एक्शन टेकन, सेफ्टी टीम ने इशू को जो है रिपोर्ट किया, जो एरिया सुपरवाइजर है उनको नोटिफाई किया। तो जो आपके सेफ वर्क प्रोसीजर्स हैं आप उनको इफेक्टिवली इन्फोर्स करें। जो रेड टैग्स मोबाइल स्कैफोल्ड या कोई भी स्कैफोल्ड है उनकी जो एक्सेस है उसको ऑथोराइज एक्सेस ओनली तक रिस्ट्रिक्ट करें। उसके साथ ही वर्कर्स को रिमूव किया सेफली वहाँ से, उनके लिए सेफ्टी स्टैंड डाउन कॉल की, उनको ब्रीफ किया कि सेफ्टी कंसर्न्स क्या हैं, सेफ वर्क प्रोसीजर्स को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है, जो आपका अनसेफ बिहेवियर है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज या इम्प्लीकेशंस फेस करनी पड़ सकती हैं आपको, और उसके साथ साथ जो नॉन कम्प्लायंस आप कर रहे हैं उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। वर्कर्स की अवेयरनेस जो थी ऑन द स्पॉट इंक्रीज़ की। उसके साथ साथ जो हमारी स्कैफोल्डिंग टीम है उन्होंने वेरीफाई किया इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स को, मेंटेनेंस रिकॉर्ड को, एवरीथिंग वाज ओके। तो उन्होंने जो मोबाइल स्कैफोल्ड है उसको इमीडिएटली ग्रीन टैग कर दिया। तो जो आपका रिस्क था वो कंट्रोल हो गया इमीडिएटली। जो आपका स्टेटस है इस ऑब्जर्वेशन का वो क्लोज है। इस ऑब्जर्वेशन को लेबल किया है अनसेफ लूज मटेरियल लाइव रोड। हैजर्ड आपका मटेरियल कोलैप्स है, इमीडिएट काज आपकी अनसेफ कंडीशन है। इशू क्या है यहाँ पर? हमारी स्कैफोल्डिंग टीम ने अपना स्कैफोल्डिंग मटेरियल पोल्स, प्लैंक्स एंड ट्यूब्स जो है उनको स्टोर किया टेम्परेरी स्टोरेज फ्रेम में, जिसकी एक साइड जो है वो टोटली अनसिक्योर्ड है। इसके साथ साथ जो स्टैकिंग हाइट है वो एक्सीड कर दिया जो हमारी सेफ स्टैकिंग हाइट लिमिट है, जिसको हम रेफर करते हैं आमतौर पर हाइट ऑफ जर्सी बैरियर, जो कि साथ ही पड़े हुए हैं। अब इस सिचुएशन से आपका मटेरियल कोलैप्स हैजर्ड इमर्ज कर रहा है, आपकी लाइव रोड सेवर प्रोसीजर की वायलेशन हो रही है और नॉन कंप्लायंस हो रही है। लोकेशन आपकी एरिया 2 है। कॉन्सिक्वेंसेज, मटेरियल कोलैप्स की सीरियस इंजरीज करवा सकता है। अगर आपका मटेरियल लाइव रोड पे जाके गिरता है तो सीरियस ट्रैफिक इंसिडेंट हो सकता है, जिसके अंदर आपकी ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन हो सकती है। उसके साथ साथ आपके जो नॉन कंप्लायंस के इम्प्लीकेशन है आपको वो फेस करनी पड़ सकती है। एक्शन टेकन, सेफ्टी टीम ने रिपोर्ट किया इशू को, आपका जो स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर है उनको नोटिफाई किया कि आप जो आपका लाइव रोड सेफ वर्क प्रोसीजर है उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करें, जितने भी आपकी लूज मटेरियल है उनको अप्रोप्रिएटली सिक्योर करें और जो आपकी स्टैकिंग हाइट की जो लिमिट्स हैं उनके साथ कंप्लाई करें।
जो आपकी स्कैफोल्डिंग टीम है उन्होंने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया इस पे, जो एक्शन है उसको इनिशिएट किया, बट एक्शन जो अभी वो ऑन गोइंग है, तो स्टेटस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन अभी क्या है, ओपन है। इस ऑब्जर्वेशन को लेबल किया केमिकल एक्सपोजर सेम हैजर्ड है अलॉन्ग विद अनसेफ वर्कर बिहेवियर, इमीडिएट काज आपकी जो है अनसेफ एक्ट है। इशू क्या है यहाँ पर, सेफ्टी टीम ने नोटिस किया हमारे दो मेसन सीमेंट वर्क कर रहे हैं विदाउट अप्रोप्रिएट पीपीई और वेट सीमेंट को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। टीम ने सस्पेक्ट किया ये टीम जो है ये हमारा जो ड्राई सीमेंट है उसको भी अनसेफली हैंडल कर रहे हैं। अब एज पर इम्प्लीमेंटेड प्रोसीजर जो कि अलाइंड है क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स उनके मुताबिक किसी किस्म का जो आपका केमिकल हैंडलिंग है उसके लिए जो रिकमेंडेड पीपीज है वो मैंडेटरी है, वो या तो मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेड होंगी या क्लाइंट अप्रूव होंगी। अब इस सिचुएशन से आपका हेल्थ हैजर्ड, सेफ्टी हैजर्ड, आपकी जो प्रोसीजर है उसकी वायलेशन और नॉन कंप्लायंस के इशू अराइज कर रहे हैं। लोकेशन आपकी एरिया 3 है। कॉन्सिक्वेंसेज में केमिकल एक्सपोजर की वजह से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इरिटेशन, डर्मेटाइटिस, एलर्जिक रिएक्शंस या रेस्पिरेटरी इश्यूज। देन सेफ्टी इश्यूज आपको इंजरीज हो सकती हैं ड्यू टू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द केमिकल। देन वर्कर का अनसेफ बिहेवियर जो है वो डिपिक्ट कर रहा है और जो नॉन कंप्लायंस के इम्प्लीकेशन है वो आपको फेस करनी पड़ सकती है। एक्शन टेकन, सेफ्टी टीम ने रिपोर्ट किया, जो टास्क सुपरवाइजर उनको नोटिफाई किया कि आप सेफ वर्क प्रोसीजर को इफेक्टिवली जो है इन्फोर्स करें, पीपीज मैंडेट करें एनी सॉर्ट ऑफ जो आपकी केमिकल हैंडलिंग है उसके लिए, और साथ ही जो है सेफ्टी स्टैंड डाउन कॉल की वर्कर्स के लिए उनके सुपरवाइजर अवेलेबल थे वो भी आ गए, उनको ब्रीफ किया कि हेल्थ इश्यूज़ क्या है, सेफ्टी कंसर्न्स क्या है, जो आपका सेफ सिस्टम ऑफ वर्क या सेफ वर्क प्रोसीजर्स है उनको फॉलो करना क्यों ज़रूरी है और अनसेफ बिहेवियर के क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, उसके साथ साथ जो नॉन कंप्लायंस के कॉन्सिक्वेंसेज है वो क्या हो सकते हैं। वर्कर अवेयरनेस इंक्रीज हो गई, जो आपका पीपी कंप्लायंस था वो इंश्योर हो गया, जो इमीडिएट रिस्क था उसको आपने एड्रेस कर दिया, तो इस ऑब्जर्वेशन का जो स्टेटस है वो क्लोज है। और ये ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है, गुड प्रैक्टिस है, इसको लेबल किया सेफ टीम वर्क। हमारी सेफ्टी टीम ने ऑब्जर्व किया कि हमारी जो स्टील फिक्सिंग की टीम के तमाम मेंबर्स हैं वो काम के दौरान तमाम अप्रोप्रिएट पीपीज को इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। लोकेशन आपकी एरिया 3 है। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ वर्कर्स, और जो आपका रिस्क है इंजरीज का फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, शार्प ऑब्जेक्ट्स और अदर हैजर्ड वो रिड्यूस हो गया। उसके साथ साथ जो आपकी कमिटमेंट है एचईसी के साथ उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है। रिकमेंडेशन, रिवार्ड एंड रिकग्निशन फॉर द टीम जो इन्वॉल्व है उनके लिए, ताकि जो उनकी मोटिवेशनल री है वो हो सके, और इस गुड प्रैक्टिस को टीबीटी के थ्रू सबके साथ शेयर करें ताकि सबको मोटिवेशन मिले। अब सेफ्टी ऑब्जर्वेशंस को नोट करने के अलावा हमें आइडिया होना चाहिए कि हमारी ऑब्जर्वेशंस है ये एचएससी मैनेजमेंट का बहुत पावरफुल टूल है। ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है बेसिकली ये हमारी पास्ट, प्रेजेंट और जो हमारी फ्यूचर की परफॉर्मेंस है उसका कंप्लीट ट्रैक रिकॉर्ड है। उसके साथ साथ अगर हमारे सिस्टम में कोई परसिस्टेंट या सिग्निफिकेंट डेविएशंस आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए हमें जो रूट काज एनालिसिस करते हैं या रूट काजेस को आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन उसमें अपना की रोल प्ले करती है, लाइक ट्रेंड्स एंड पैटर्न एनालिसिस करते हैं। उसके साथ साथ अब हमारे सिस्टम के अंदर जो माइनर डिविएशंस आती हैं वक्त के साथ डेली बेसिस पे, तो उनको इमीडिएटली करेक्ट करवाती हैं और इंश्योर करती हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है और सस्टेनेबल है ऑल द टाइम। तो इसलिए एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं वो प्रोफेशनल लेवल की होनी चाहिए। तो ये जी हमारा आज का टॉपिक था। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।